हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि कौन पर्सन आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं। कोई न्यू पर्सन है, देख लेते हैं वो भी। कोई पहले के हैं, हम वो भी देख लेंगे अगर निकल के आएगा तो। ठीक है, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, जितना मैच करे रख लीजिएगा। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी और वो कार्ड्स में किस चीज का निकाल रही हूँ, जब एक बार कार्ड आ जाएगा मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। पॉजिटिव आपको रहना है। चलिए देखते हैं कौन पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। उनका नेचर, उनका नेम इनिशियल, ओके, उनका नेम इनिशियल, उनका बॉडी टाइप, उनके लुक्स, उनका प्रोफेशन, जो जो मुझे जैसे जैसे ध्यान में आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओ माय गॉड, वाओ, दैट्स फैंटाबुलस, फैंटाबुलस। कौन पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं? पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके। देखिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही हैं या आ रहे हैं, थोड़े से मैं ज़ोडिएक साइंस आपको बता देती हूँ। ये फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आया है। एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। ये जो पर्सन है ये आपको कहीं से देख रहे हैं, कहीं से तो बहुत चालाकी से आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। अब चालाकी से मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों बोला है, क्यों यूज किया है? क्योंकि ये बहुत बड़े प्लानर है। ये बहुत गजब की योजनाएं बनाते हैं और जो कुछ भी करते हैं शायद ही किसी को ये पता लगने दे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ऑनलाइन देखता है। न सिर्फ ऑनलाइन देखता है बल्कि देखने के अलावा भी आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन डालते हैं, या ये जहाँ से भी आपको देखते हैं, आपके आसपास में हो, आपके ऑफिस में हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग सेंटर हो, आप कहीं कुछ लर्न करने के लिए जाते हैं, कोई कला सीखने जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी जाते हैं, ये पर्सन आपको वहाँ पे देखते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालना चाहते हैं। आप कौन हैं, आपका नेचर कैसा है, आपके जो दोस्त लोग हैं वो लोग कौन हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है, या अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तो फिर आप लोगों का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत समझदार, बहुत दूर की देखने वाला पर्सन, या फिर अगर ये फीमेल है तो वो बहुत दूर की देखने वाले, बहुत प्रोविडेंट प्रोविडेंट है। आगे क्या हो सकता है, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग ये करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ये ट्रिकी भी कर सकते हैं, कुछ ट्रिक खेलना मतलब थोड़ा बहुत झूठ बोल के अपने आप को प्रोटेक्ट करना, या कुछ झूठ बोल बोल के कहीं से कोई जानकारी निकाल लेना। अब इन्हें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। इन्हें ये ना थोड़े रंगीन मिजाज है। महिला है या पुरुष है, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज यहाँ पे आई है। ये थोड़े से रंगीन मिजाज हैं। इनका कभी तो गुस्सा बिल्कुल सर पे चढ़ जाता है, एकदम से दिमाग गर्म हो जाता है। कब हो जाता है? जब कोई इस पर्सन की बातों को काट दे या इसको चैलेंज कर दे कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो या गलत बोल रही हो, तुम्हें ये गलत है। तो उस समय फिर उस पर्सन को वो एकदम से वो बात किस पे आ जाती है? ईगो पे आ जाती है। तो उस चीज को पूरे एकदम अपना पूरा फोर्स लगा के फिर उसको गलत साबित करने के पीछे ये पर्सन लग जाते हैं। तो थोड़ा गरम दिमाग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये
कहीं न कहीं से इन्हें कुछ तो पता है अपने बारे में, शायद इन्होंने अपनी कुंडली कहीं पे दिखवाई भी है, तो उसमें है कि हाँ, तुम्हारा राजयोग है या ऐसी कुछ चीज़ें पता है कि मेरा जो भी है सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत प्रोटेक्टेड है एंड एवरीथिंग ऐसा करके। कुछ लोगों को पता होता है कि उनका राजयोग है, तो उनका राजयोग है, वो बहुत आगे जाएँगे, वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्ट करने का ये मतलब नहीं कि ये पर्सन कहीं कुर्सी पे बैठ जाते हैं या सोफे पे बैठ जाते हैं और बस सोचते रहते हैं, नहीं, वो काम करना भी जानते हैं। अगर कहीं पे किसी को इमोशनल करके उससे थोड़ा-सा अपना काम निकलवाना, तो वो भी कर सकते हैं। कहीं पे थोड़ा-सा अपनी आवाज़ को कड़क करके अगर किसी से काम निकलवाना, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैनिपुलेटिव भी ये पर्सन हो सकते हैं और हल्का-फुल्का झूठ बोलना इन्हें ऐसा लगता है कि वो चलता है, वो मुझे मेरा काम करवाना है या मुझे वो चाहिए, वो चीज़, वो पर्सन अपनी लाइफ़ में, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, वो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में लाना है, तो अगर उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत भी इधर-उधर करना पड़ा, तो वो तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं लगता है। इस पर्सन का समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है और ये आपको देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले थे कि आपको वो कैसा देखते हैं। आपको वो थोड़ा स्ट्रेंज देखते हैं। कैसे स्ट्रेंज देखते हैं? वो देखते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। आपका जो माइंड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ अपनी ही छवि है आपके अंदर में देखते हैं कि इनके ऊपर में जितना ईश्वर का आशीर्वाद है, ये देखते हैं कि आपके ऊपर में भी उतना ही ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों के ऊपर पे भी। और ख़ास करके ये देखते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग माइंड का होते हुए भी आप इतने कोमल कैसे रहते हैं? आप लोग इतने प्यारे कैसे रहते हैं? आप लोग बच्चों के साथ बच्चा कैसे बन जाते हैं? कि वैसा नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा इधर-उधर करना, घुमा-फिरा लेना, ऐसा वो सब चलता है इनका। लेकिन आप कितना आपका दिल कितना कोमल है। बच्चों को देख के, नेचर को देख के, ये जानते बहुत कुछ है आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन बहुत निकलवाई है और सिर्फ़ आपके ऑनलाइन चीज़ों को देख के या आपको कहीं से देख के नहीं, किसी से पूछवाया भी है आपके बारे में, कहीं से आपकी टैरो रीडिंग भी ली है। इस पर्सन ने कहीं से आपकी कुंडली भी खंगलवाई है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पूरा देखा है कुंडली में कि अच्छा आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, आपका फ्यूचर पार्टनर के साथ कैसा आपका रहेगा। बहुत कुछ इस पर्सन ने आपके बारे में निकलवाया, आप इसको बिल्कुल भी अम, बहुत लाइटली मत लीजिएगा। ये ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जब सीधे हैं तो सीधे हैं, लेकिन जब किसी अहंकारवश हो या किसी जेलसी के मारे हो, जब ये लोग उल्टी करने पे आते हैं ना, तो बहुत गलत उल्टी करते हैं, उल्टी चीज़ें करते हैं। वो मेरे कहने का मतलब है। तो आपको देखते हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काइंड हार्टेड, लेकिन जैसे ही कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे हल्का-सा टच कर देता है कि आप एकदम से दहाड़ना शुरू कर देते हैं। आपका पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, आपके पूरे जज़्बात ही बदल जाते हैं। आप एकदम मेमने से या खरगोश से आप सीधे शेरनी या शेर आप लोग बन जाते हैं, कि देखो अब हमारा जलवा, ये है हमारा जलवा। तो मतलब एक एक यूनिक, एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन आपके अंदर में देखते हैं ये पर्सन। मुझे कुछ लेटर्स और नंबर्स रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वी आ रहा है, वी से विजय या विक्ट्री। पी आ रहा है, पी फॉर पैरट। ओ आ रहा है, ओ फॉर ऑरेंज। ए आ रहा है, ए फॉर एरोप्लेन। एफ आ रहा है, एफ फॉर फॉक्सट्रॉट। जी आ रहा है, जी फॉर कुछ भी, जी फॉर जी फॉर क्या होता है? ओह गॉड! जी फॉर जिराफ। हाँ, एस आ रहा है, एस फॉर स्विट्ज़रलैंड। एल आ रहा है, एल फॉर लायन। ई आ रहा है, ई शायद बता दिया था मैंने, ई फॉर एलिफेंट। आर आ रहा है, आर फॉर रोमियो। 16 नंबर, 25 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 22, 31st, 13, 13, 23, 23, 5, 14, हाँ 23 तो हो गया, 31st भी हो गया। नंबर 1, नंबर 10, ये कुछ यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। ओके,
नंबर 3, नंबर 21 और 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, ये कुछ यहाँ पे डेट्स और ये रिफ्लेक्ट हुआ। क्यू भी आ रहा है, क्यू, क्यू फॉर क्यूजैक, क्यू भी आ रहा है। तो ये देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और आपको जज भी कर रहे हैं। इनका ना जजमेंट, आपके लिए अपना जजमेंट भी पास करते जा रहे हैं और आप क्या क्या है आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं दूर से बैठे हुए ये पर्सन। इस समय ये अपनी लाइफ में, ये जो भी महिला है या पुरुष है, ये अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो काम में हाथ डाल रहे हैं, इनका वही काम फ्रूटफुल हो रहा है। ये जो काम, ये कुछ ऐसा मुझे लग रहा है ना, ये पास्ट बर्थ से ही इन्होंने ना अच्छे कर्म कलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि समय इनका बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो चीज़ तो दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ मैं नहीं इंक्लूड करूँगी। तो जो भी है, देखिए, हम अच्छा दिन देखते हैं वो भी हमारे कर्म की वजह से होता है, बुरे दिन देखते हैं वो भी हमारे कर्मों की वजह से देखते हैं। तो ये आपको इस वक़्त देखते हैं अपने पूरे शबाब में और आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं। आप में से ये जो भी पर्सन है, इन्हें ये पता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो शक्ति के भी उपासक हो सकते हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोग शक्ति के भी उपासक हो सकते हैं, माँ आदि शक्ति के उपासक हो सकते हैं। और आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं? इस पर्सन को लगता है ना, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी, यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। आप में से कुछ लोग, जब तक आप लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, जल्दी किसी के आगे खुलते नहीं हैं। तो उनको लगता है ना कि आपका जो पास्ट रहा है, क्यों आप ऐसा करते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि आपका जो पास्ट रहा है, कुछ आपने मुसीबत देखी है या आपने रिश्तों को टूटते हुए देखा है। आपको शायद लोगों ने उतना जो आप डिजर्व करते थे, जो आप मतलब होना चाहिए था, आपको जो रिस्पेक्ट या जो प्यार या जो सम्मान मिलनी चाहिए थी, वो आप लोगों को नहीं मिला है। तो अब ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि आपको शांति चाहिए, अब आपको अपनी लाइफ में कोई भी कार्मिक पर्सन नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में। और ऐसा क्यों है कि कार्मिक आपकी लाइफ में आया हो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसने ना कुंडली तो दिखवाई ही दिखवाई है बहुत सारे लोगों के लिए, मैं यही कहूँगी। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो पूरा आपके जीवन को, जितना कोई टैरो रीडिंग के थ्रू हो, आकाशिक रीडिंग के थ्रू हो, कुंडली को देख के हो या किसी ऐसे वैसे लोगों के पास जाके पता लगाने का हो, इसलिए ना वो सारी चीज़ें आपके बारे में पता लगाई गई हैं। तो इसको अब लगता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए? शांति। कि भाई, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम हमें ना छेड़ो, और अगर हमें छेड़ोगे तो हम तो दांत तो काटेंगे, हम तो अपना नुकीला दांत दिखाएंगे भी और गड़ाएंगे भी। ऐसा ये आप लोगों को अभी इस वक्त ये पसंद देखते हैं, तो उतना तो समझ में आ गया है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ चुके हैं ये पर्सन। अब चाहते क्या है ना ये आपसे कि आप थोड़ा खुलिए, इतना बंद मत रहिए। ये इस पर्सन का मानना है आपको लेके। थोड़ा वैसे डराने वाले संकेत भी आ रहे हैं, डराने वाले मतलब जिसे बच के रहना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी, ये पर्सन किसी तरीके का मैनिपुलेशन करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और ये मैं खास करके अब मैं फिर से बता देती हूँ, ये कोई ऐसा पर्सन है, देखिए, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत इस पर्सन को कहीं से जानते होंगे, थोड़ी बहुत दोस्ती होगी, हो सकता है इस पर्सन पे आप लोगों का क्रश हो, इस पर्सन का आपके ऊपर में क्रश है और इसने पूरा खंगाल डाला है आपके सारे इन्फॉर्मेशन को, आपके आपके पूरे भूत वर्तमान और भविष्य को, ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई न्यू पर्सन जिनके साथ आपकी कोई अभी, ऐसा नहीं कहूँगी कोई एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि आपके, अब उनके लिए है जो पास्ट से ये पर्सन आ रहा है। आपका पास्ट में किसी से मिलना हुआ था, किसी यात्रा के दौरान हो, कहीं आप लोग फॉरेन कंट्री में जा रहे थे, या आप लोग काम या तो एक ही ऑफिस में करते थे,
या पढ़ाई करते थे एक ही जगह पे, कोचिंग हो, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी, कुछ सीखते थे साथ में। जैसे होता है ना, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, या कुछ जेम स्टोन्स के बारे में, शायद उसको जेमोलॉजी बोलते हैं, वो सीख रहे हैं, ऐसी चीज़ें, कुछ भी लर्निंग या फिर ट्रैवल से रिलेटेड। ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका मिलना हुआ था, उस पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, आपकी लाइफ से वो निकल गया था, कोई फाइट करके या किसी के कहने पे आप पे कुछ इल्ज़ाम लगा के वो आपकी लाइफ से निकल गया था। तो आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया हुआ था, ठीक है? तब से शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। ऐसा ही कोई पर्सन आप में से किन्हीं की लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर ये पर्सन आ भी रहा है तो ये बहुत सच्चाई के साथ नहीं आ रहा है। कम से कम ये जो पर्सन जो आपके पास्ट से आ रहा है ना, खास करके ये बहुत सच्चाई लेके नहीं आ रहा है। तो इससे तो आपको बच के ही रहने की ज़रूरत है। हाँ, उस नए पर्सन को आप लोग देख सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मैं अब कलेक्टिव बता रही हूँ, ठीक है? एकदम कलेक्टिव, चाहे न्यू पर्सन हो, चाहे कोई पास्ट का पर्सन हो। ये चाहता क्या है आपसे? आप लोग मिलें कहीं पे। आप थोड़ा खुलें, आप थोड़ा अपने बारे में खुद से अब बताएँ। ये कोई इधर से इन्फॉर्मेशन अब नहीं लेना चाहता है, अब ये आपसे मिल-जुल के आपको जानना चाहता है, थोड़ा आपको खोलना चाहता है, थोड़ा चाहता है कि आप थोड़े और टॉकेटिव हो जाएँ, आप थोड़ा और अपनी फीलिंग्स को इसके साथ शेयर करें, या अपनी पर्सनैलिटी आप इसके साथ शेयर करें कि आप थोड़ा खुलें कि आप कैसे हैं, तो ये आपको जान सके, ये पर्सन आपको समझ सके। अब देखते हैं हम कि इस पर्सन का थोड़ा-सा हम लुक देख लेते हैं। तो देखिए, ये पर्सन ना मुझे बहुत हेवी वेट नहीं नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगर थोड़ा भी कुछ कहीं पे थोड़ा हेवी वेट हो सकते हैं, तो वो ना ज़्यादा मुझे अराउंड स्टमक एरिया, पेट के आस-पास में, अगर मेल पर्सन है तो, मुझे उन्हीं के में थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा स्टमक में हो सकता है, थोड़ा वहाँ पे फैट हो, लेकिन वैसे ये फिट है। 5'10" से लेके 5'7", ठीक है? 5'7", 5'10", कुछ ऐसे यहाँ पे हाइट इनकी हो सकती है। जाड़े के दिनों में हुडी पहनना इसको पसंद हो सकता है इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन कोई ऑनलाइन काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए, स्लीवलेस हुडी पहने हुए ये पर्सन और शॉर्ट्स में है, तो कोई इन्फ्लुएंसर ये हो सकता है। मुझे जो पहली एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई वो यही रिसीव हुई। अच्छा, अब यहाँ पे एनर्जी आ रही है इधर फोकस करने के लिए, डिवाइन ने बोला है। ये है वैसे लॉजिकल पर्सन, इंटेलिजेंट है, दुनिया का बहुत अच्छा नॉलेज है इस पर्सन के पास में। अगर मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ, तो नॉलेज की बात कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी फील्ड से पूछ लीजिए, कुछ भी उठा के ये आपको हर चीज़ का जवाब दे देगा, ऐसा नहीं है। इसके पास अपनी अपनी जो भी क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है इसका, जो भी इसकी एक्सपर्टीज़ है जहाँ पे भी, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है। दुनिया में कैसे चलते हैं, दुनियादारी कैसे निभाते हैं, कब किसके साथ कैसे मैनिपुलेट करके वो एक पैसिफायर होता है ना, जो 2 पक्ष होते हैं उनके बीच में जो शांति स्थापित करवाने के लिए कोई एक पर्सन जो है वो जाता है, वो पैसिफायर भी ये हो सकते हैं। अम, कुछ डेलीगेट्स आते हैं तो कोई एक पर्सन होता है जो लीड करता है उस टीम को कि कंपनी के बारे में बताना है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो ऐसी पर्सनैलिटी है। अब कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे ये 30 है ना, अगर 30 है या 35 प्लस हो रहा है, 30 प्लस, 35 प्लस, प्लस एंड प्लस, तो इनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं और वो उसको डाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी मैच्योरिटी को, और वैसे भी फ्लॉन्ट, वैसे सफ़ेद बाल किसी को जनरली नहीं पसंद होते हैं कि मेरे बाल काले रहे, या जो भी ब्राउन कलर के हैं, जो भी कलर के हैं, लोग चाहते हैं कि नेचुरली रहे, लेकिन वो तो रहता है नहीं। और अब तो टेंशन है, खान-पान है, हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस है, बहुत बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो ये पर्सन सोचते हैं कि अब हम इसको डाई नहीं करेंगे, ओके? तो आपको इनके जो सर के बाल हैं और जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी है और मूँछें हैं, अगर ये रखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दाढ़ी भी दिख रही है, इसलिए मैंने बोला। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग क्लीन शेव भी रहते होंगे, या मूँछें नहीं होंगी, और अगर मूँछें होंगी तो नथुलाल जैसी होंगी, ये भी हो सकता है। तो इनके कुछ आपको सफ़ेद दाढ़ी मूँछ ये सब दिख सकती है। किन्हीं के लिए इस पर्सन का रंग काफ़ी डार्क हो सकता है, काफ़ी डार्क, और किन्हीं के लिए विटिश कॉम्प्लेक्शन है। विटिश कॉम्प्लेक्शन है, बहुत फेयर नहीं,
अनलेस कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया हो अपने स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करने के लिए, उस केस में हो सकता है, जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं आजकल में इंजेक्शन लेके, तो वैसे विटिश कॉम्प्लेक्शन ठीक है। वाइट पहनना पसंद होगा, चाहे टी शर्ट हो चाहे शर्ट हो। पिस्ता ग्रीन है, नीला कलर है, टर्क्वाइश कलर, टील ग्रीन या सी ब्लू, ये सारे जो कूल कलर्स आते हैं ना, वो कूल कलर्स इस पर्सन को पसंद हो सकते हैं। वैसे रेड कलर भी पसंद होगा इस पर्सन को, और जीन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल ये पर्सन रहते हैं। बट दैट डजंट मीन कि ये ट्राउजर्स नहीं पहनते होंगे। अगर ये महिला है, मुझे कुछ लोगों के लिए तो जैसे बहुत अट्रैक्टिव फिगर दिख रहा है। अट्रैक्टिव एज इन उस केस में महिलाएं सारी ही अट्रैक्टिव होती हैं, पुरुष भी सारे अट्रैक्टिव होते हैं। अगर अपना चरित्र ठीक रखें, स्वभाव ठीक रखें, वैसे ही लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसमें बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। अम, ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, ये कोई टीचर हो सकती हैं, जिनको जो बहुत पॉपुलर हैं अपने अमंग्स्ट देयर स्टूडेंट्स, चाहे कॉलेज में हो चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी संस्थान में हो। यहाँ पे ये परफॉर्मर हो सकती है, सिंगर, डांसर, या कुछ अपना कुछ और टैलेंट हो सकता है वो शो करना। और सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे काफी सारा दिख रहा है, तो इनको रिकग्निशन मिला हुआ है। ये जो भी है ना, महिला या पुरुष है, इनमें से बहुत सारों को ऑनलाइन रिकग्निशन तो है ही है, लेकिन साथ ही ये जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे भी इन लोगों को बहुत सारा रिकग्निशन मिला हुआ है। मतलब पॉपुलर है, ये कॉलेज में है, स्कूल में है, ये पॉपुलर है। अगर कॉलेज में भी है या ऑफिस में, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। और स्कूल कॉलेज में जैसे स्किट है, या एनसीसी है, या स्काउट एंड गाइड है। पता नहीं आजकल स्काउट एंड गाइड होता है नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम में तो एनसीसी भी था और स्काउट एंड गाइड भी था, तो हम लोग अपना उसमें थे, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड में। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो इनके ऊपर से स्पॉटलाइट है, तो ये है तो कुछ अपना पब्लिक फिगर में यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। लेकिन पर्सनल लाइफ कुछ यहाँ पे ये लोग छुपा के रखते हैं, या फिर आप लोग छुपा के रखते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसा क्या होगा। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मिलने का सोच रहे हैं, तो क्या होगा आप लोग दोनों के बीच में। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बस समय का वेट कर रहे हैं, समय की तलाश कर रहे हैं जब ये आपसे मिलें। और देखें फिर क्या होगा जब आप लोग दोनों मिलेंगे, कैसी एनर्जीज आप लोग दोनों की रहेंगी एक दूसरे के लिए। आप लोग मिलेंगे, आप लोग अगर सबसे पहले फ़ोन पे बातें करते हैं या ऑनलाइन एक दूसरे से अपनी अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं मैसेजिंग के थ्रू, तो फिर आप लोग मिलने का भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो भी मिलना होगा ना आप लोग दोनों के बीच में, ये बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द आप लोग, जैसे ऑनलाइन अगर आप लोगों की बातचीत शुरू हुई ना, तो आप लोग बहुत जल्द मिलने की प्लानिंग करेंगे, वो चीज़ की जल्दी है। अभी से बिल्कुल जल्दी 8 से 10 दिन वाला वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मौका मिलते ही, जब भी आप लोग एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट करेंगे, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपसे मिलें। और जब भी आपसे मिलेंगे, वैसे तो अभी से इनके मन में है, लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे एक्साइटेड बहुत रहेंगे आपको लेके। और आपसे मिलने के बाद में कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि, जैसे इस पर्सन को लगेगा ना कि कुछ आगे और बात आप लोगों की बढ़ सकती है यहाँ पे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आप लोग यहाँ पे अनहील्ड लग रहे हैं, हाँ ये चीज़ है। और ये चीज़ शायद ये पर्सन देखेंगे, क्योंकि ये पहले ही आपको देख रहे हैं, आप थोड़े उतने हील्ड नहीं हैं अपनी पास्ट की सिचुएशन को लेके। लेकिन फिर भी ये पर्सन वो चाहेंगे कि आगे बढ़े। देखिए, ये पर्सन आपको कैसा देखेंगे ना, कि आप बहुत ज़्यादा खुलेंगे नहीं, आप इनको अपने करीब नहीं आने देंगे, आप अपनी पर्सनल बातें नहीं करेंगे, या जब भी आप लोग बातें करेंगे हो सकता है आप लोग थोड़े खोए खोए से लगे, थोड़ा लगे कि मे बी इन्हें लगे कि आप बहुत उदास हैं अभी भी। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ना अभी हील्ड नहीं है, तो कुछ ऐसा थोड़ा सा अप डाउन वाला सिचुएशन चलेगा। मैं एकदम ग्लोरीफाई करके नहीं बताऊंगी कि बहुत
बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे आप लोग दोनों के बीच में। एक चीज थोड़ा बस ध्यान रखिएगा, मैं आपको ही बता सकती हूँ, इस पर्सन को तो नहीं बता सकती हूँ, कि किसी दूसरे से मत डिस्कस कीजिएगा एक दूसरे के बारे में, कि मैं किसी ऐसे न्यू पर्सन से मिली या मिला, वो मत डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि फिर तो आप लोगों के सेपरेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ में घूमने जाएंगे, फिरेंगे, आप लोग एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि किन्हीं किन्हीं का शायद सेपरेशन हो सकता है। मुझे कार्ड दिख रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को अलग कौन करेगा? आप लोगों को अलग करेगा कोई आपके तरफ से, कोई थर्ड पर्सन, आपका कोई जान पहचान का, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कोई, ये यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए। सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं होगी, किसी किसी के लिए हो सकता है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, ओके, या फिर ये आपकी भी कुछ स्टोरी हो सकती है। देखिए, अब जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ज्यादा रंगीन तो नहीं दिख रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है। ये पर्सन आपसे अलग हो जाएंगे, किसी तीसरे पर्सन की वजह से अलग होंगे, या फिर आपके साइड से वो तीसरा पर्सन हो सकता है। आपको याद करेंगे ये पर्सन, जब आपसे अलग हो जाएंगे ना तो ये पर्सन आपको याद करेंगे। आप इसलिए भी इस पर्सन से अलग हो जाना, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, मुझे पूरे कार्मिक की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे से कुछ चीजें छुपा रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको बहुत संभलने की यहाँ पे जरूरत है। तो बिल्कुल दो तरीके से यहाँ पे स्टोरीज चल सकती हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप लोग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। और अलग क्यों होंगे? एक दूसरे की बेहतरी के लिए ही अलग होंगे, क्योंकि आप लोगों का कुछ कर्मा था एक दूसरे के साथ में। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ कर्मा रिलीज करने ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसलिए भी मुझे लगता है कि आप लोग अपने डाउट में ही ज्यादा रहेंगे। ये पर्सन आपको क्या करने वाले, देखिए मैंने कारण निकाला था, तो कुछ तो यहाँ पे ये है कि आपकी तरफ कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो किसी और के साथ में मैरिड होगा, ठीक है। देखिए सेपरेशन यहाँ पे पक्का है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन सेपरेशन यहाँ पे पक्का है। क्यों यहाँ पे सेपरेशन होगा? क्योंकि ये एक मैरिड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो आएगा तो, लेकिन ये शायद शायद ट्राई करेगा कि बस आपसे मज़ा करे, आपके साथ में घूमे फिरे, ऐसी चीज़ें। बहुत आपसे आपका शोषण करना है, वो चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख भी नहीं रही यहाँ पे। लेकिन कोई तीसरा पर्सन ना आपके बारे में आके इस पर्सन को कुछ बोलेगा, इसके कान में कहीं कोई उड़ती उड़ती कोई ऐसी खबर किसी तीसरे की तरफ से आएगी, जिसकी वजह से फिर ये पर्सन आपसे दूर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको वो परवाह नहीं होगी कि आपको दुख होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी लाइफ में अलग हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी इसको मौका मिलेगा ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करता है ये पर्सन। तो ये चीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के सेपरेशन की वजह दिख रही है, बट नजर नहीं हटाएगा आपके ऊपर से, मैं फिर कह रही हूँ, ये आपके ऊपर में पूरी नजर रखेगा, बट इसके आगे कुछ नहीं होगा। जो भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चीज हो सकती है कि आपको आपके ऊपर कोई इल्जाम डाल दे कि आप इसको चीट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में पहले से कोई है, या फिर कहीं कोई बोल दे कि आपने इसके बारे में किसी और को कुछ बोला है, कुछ भी ऐसी इधर उधर की चीजें, और यही आपके ऊपर कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगा दे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे बारे में उसको ऐसा बोला। इन तीसरे लोगों की वजह से आप लोग अलग हो जाएंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। डिसअपॉइंटिंग है पर फैक्ट है। अब यहाँ पे संभल के क्या रहने की जरूरत है? यहाँ पे संभल के रहने की ये जरूरत है, मैं अभी थोड़े से आपके लिए सजेशन के कार्ड तो निकालूंगी। संभल के ये रहने की जरूरत है कि आप इससे इमोशनली अटैच मत होइएगा, भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये आएगा आपका कर्मा काट देगा। जो भी इसके साथ आपका कर्म आप लेके आए ना, वो कर्म काट देगा और ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को बहुत प्यार करता है, ये अपने
अपनी और पसंद की चीज़ों पे अपना ध्यान देगा, जो भी उसकी लाइफ में हो। तो आपके लिए सजेशन ऐसे में क्या है, मैं डिवाइन की तरफ से देख लेती हूँ। सेल्फ लव करने वाला वो पर्सन है आपके लिए। ओह गॉड, ईश्वर भी ना, मैं क्या बोलूं उनको। आपके लिए सजेशन यही है कि आपकी लाइफ में, और बाप रे बाप, ओहो हो, वही 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 वही, सुभान अल्लाह, वही हंसी चेहरा, वही ये मस्ताना अदाएं। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं शायद सजेशन नहीं लेती, लेकिन डिवाइन ऐसी रीडिंग आई कि मुझे लेना ही पड़ गया सजेशन। और तो ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले का शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा आप लोग, बहुत सारा आभार उनको दीजिएगा। सजेशन आपके लिए ये है, आपकी ज़िंदगी पूरी जो भी नीचे जा रही है, आप नहीं लोगों से मिलते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। आपको डिवाइन कुछ नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्स कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो बस आपके साथ है, वो बस मूक होके, चुप होके, चुपचाप आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उनका आपके लिए सजेशन यही है कि जो भी बहुत पहले से जो भी आपकी लाइफ में होता चला आ रहा है, थोड़ा सा भूलने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो पकड़ के आपने रखा है, उसको भी भूलने की कोशिश कीजिए। और ये जो पर्सन आप पे नज़र रखे हुए, ये जो उसने आपको जज किया था ना कि आप ज़्यादा खुलते नहीं हैं, अब यही डिवाइन यहाँ पे वही चीज़ आपको भी बोल रहे हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कीजिए, कुछ कुछ ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, चाहे योगासन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे गिटार हो, चाहे तबला हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कोई नृत्य हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे कोई कंटेम्प्रेरी डांस क्लास हो, पेंटिंग है, कुछ मंडला आर्ट भी होता है ना, जो मंडला बनाते हैं, मंडला आर्ट वो होता है। कुछ आप ज्वाइन कीजिए, बाहर निकलिए घर से, एक्शन में मोड में आइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कहीं ऐसी जगह से आप टैरो रीडिंग सीखिए जहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट मिल सके, ठीक है, आप एक सर्टिफाइड टैरो रीडर बन सके। आप वहाँ से सबसे पहले तो टैरो रीडिंग सीखिए, सर्टिफिकेट लीजिए। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट है जो आप कब से सोच रहे थे कि उसको ऑनलाइन डालना है, या कुछ वैसे भी ऑफलाइन भी कुछ स्टार्ट करना है, आप वो काम कीजिए। कम्युनिटी में बाहर निकलिए, जैसे भी निकल सकते हैं। अलग अलग आपकी उम्र है, अलग अलग चीज़ें। बहुत ज़्यादा घर के अंदर मत बैठिए, ये मुझे यहाँ पे ना घर के अंदर की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है। बहुत ज़्यादा घर के अंदर मत बैठिए। आपको आपकी ही आपकी ही जैसे सोच वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ज़रूर मिलेंगे। और कहीं एक कोई प्यार करने वाला भी मिल सकता है, या प्यार करने वाली मिल सकती है। थोड़े ऑप्शंस अपने ओपन रखिएगा, किसी एक पर्सन वो पास्ट वाले को लेके उसी पे मत लगे रहिएगा, क्योंकि वो जा चुका है या वो चला जाएगा। एक अगर कोई आ रहा है ना बाद में भी, वो भी चला जाएगा, वो अपना कर्म कंप्लीट करके आपका क्लींजिंग करके, आपके कार्मिक क्लींजिंग करके वो भी चला जाएगा। उसके बाद फिर कोई न्यू आएगा आपकी लाइफ में, जो आपको इतने प्यार से इतने प्यार से वो पकड़ेगा, इतने प्यार से प्यार करेगी या करेगा। आप खुश रहेंगे, आप लोग भी शर्माएंगे। मेल पर्सन है, आप भी शर्मा सकते हैं। फीमेल है, वो तो शर्माएंगी शर्माएंगी, आप लोग भी शर्माएंगे। और ये देखें यहाँ पे 11, एकदम बढ़िया वाली शुरुआत, बहुत अच्छी वाली शुरुआत। हार्ट को आप लोग हील जब कर लेंगे ना, अभी जो ब्लॉकेज है ना, अभी तो ब्लॉकेज है, कुछ ब्लॉकेजेस अभी हैं। अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। फल खाइए, कुछ अंकुरित अनाज है वो सब खाइए, पानी पीजिए, सूरज की रोशनी में मॉर्निंग में बैठिए, दोपहर में नहीं। दोपहर में बैठेंगे फिर तो झाइयाँ पड़ जाएंगी आपके चेहरे पे, मलिज्मा आ जाएगा, वो जल्दी जाता नहीं है। वैसे वो स्ट्रेस से भी आता है। ओके, तो प्यार करने वाला मिल रहा है, आपका काम अच्छा चलेगा। ऑप्शंस देखिएगा ज़रूर, अगर आप लोग कहीं किसी डेटिंग साइट पे अगर
करना चाहते हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ कितना आपको, या जो मैट्रिमोनियल साइट्स है उस पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, इट डिपेंड करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब जीवन साथी या बहुत अच्छा दोस्त या अच्छी दोस्त, अच्छी पार्टनर कहाँ कौन मिल जाए, यू नेवर नो। बड़ी पॉजिटिव सी रीडिंग आई है आपकी। करने के लिए तो बहुत थोड़ा-सा ही यहाँ पे है, बस थोड़ा अपने मन से, अपने तन से उस अटैचमेंट को दूर करना है और बाहर की तरफ देखिएगा। एक्शन, मुझे बार-बार यहाँ पे एक्शन की एनर्जी आ रही है। कार्ड नहीं आया है, लेकिन एक्शन तो वैसे तो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ़ एक पे अटक के मत रहिएगा। थोड़े-थोड़े लोगों से बातचीत वगैरह करते रहिए और दूर रहते हुए, सेफ रहते हुए जज कीजिए उन लोगों को, क्योंकि ऐसे ही बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। दूर से सेफ रहते हुए जज कीजिए, फिर किसी एक के साथ देखिए आगे बढ़िए, जिसके साथ भी आपको फ़ील होता है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी, डू लेट मी नो। टेक केयर।